Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 50. IPL 2025 मैचेस का भी हाफ सेंचुरी हो गई है. आरआर वर्सेस एमआई जयपुर के मैदान में। और जो हमने जयपुर के मैदान में पिछली बार देखा, उसके बाद इस मैच को लेके एक्साइटमेंट लोगों की बहुत अलग लेवल की होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक मैच है जिसको लेके लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। बुमराह वर्सेस सूर्यवंशी. सूर्यवंशी, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर। बुमराह पढ़ के भी आ रहे होंगे उनको कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। पर दिस इज द रिस्पेक्ट दैट्स वैभव सूर्यवंशी हैज़ अर्नड कि आपको जो टॉप मोस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के इस वक्त, दे विल बी स्टडिंग यू. यार तो ये सोचो आप, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा, आवेश खान को छक्का मारा, उन्होंने भुवी को छक्का मारा। हेजलवुड के सामने तो शायद उनको मौका नहीं मिला, शायद उन्होंने यश दयाल को मारा था, नहीं मारा था मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उन्होंने सिराज को छक्का मारा, उन्होंने शायद राशिद खान को छक्का मारा, ईशांत ईशांत शर्मा शर्मा को को छक्का मारा, और मेरे ख्याल से तो शायद प्रसाद को भी मारा ही था, एक हाँ मारा था. तो एक उनको भी मारा। तो आपने लाइन से मतलब अच्छे इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स मारे हैं जिनको शायद बहुत सारे दिग्गज बल्लेबाजों ने छक्के नहीं मारे। तो ये तो है कि इस बंदे की बात तो होगी। मैचअप्स बड़े इंटरेस्टिंग है आज के मैच के, कि रोहित पावर प्ले में बहुत अच्छा चलने लग गए हैं, पर दो बॉलर्स जिनसे वो थोड़ा घबराएंगे वो यहाँ है। एक तो पिछली 5 बॉलों में 2 बार आउट किया है T20s में उनको जोफ्रा आर्चर ने, और संदीप शर्मा ने तो 12 मैचेस में 5 बार आउट किया है। 44 बॉल्स में संदीप शर्मा के सिर्फ 38 रन स्कोर किए और 5 बार आउट हुए हैं। तो जो संदीप शर्मा ने हाल विराट कोहली का किया है जनरली मैचअप्स में, वैसे से मैचअप्स इनके कितने अंडररेटेड हैं. तो रोहित के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ ही सिर्फ कहानी है, एमआई के लिए भी अच्छे फेवरेबल मैचअप्स हैं। बोल्ट ने जायसवाल का अगेंस्ट अच्छी बॉल की है, 3 मैचेस में एक बार उनको भी निकाला है, और वो जो उनकी अवे जाती हुई बॉल है वो एक अच्छा मैचअप हो सकता है। एंड बुमराह ने हिटमार को बहुत तंग किया है, 6 मैचेस में 3 बार निकाला है, और बुमराह के अगेंस्ट कोई बाउंड्री भी नहीं कर पाए हैं। तो ये बड़े अमेजिंग। वैसे तो बुमराह की जगह कोई और बॉलर भी रख दोगे आप सामने. हेटमायर का इतना ठंडा सीजन गया ना. हिटमार की इस बार कहानी नहीं चल पा रही है। एक चीज़ है कि जब भी जयपुर गई है एमआई, तो पिछले 12-13 साल में जीत नहीं पाई है। लास्ट विक्ट्री 2012 में आई थी, तो पिछले 5 मैचेस वो जयपुर जाके हार के आए हैं। तो ये एक ऐसा मैचअप है जिसे एमआई शायद थोड़ा ठीक करना चाहे, कि 13 साल, क्योंकि इस साल हमने देखा है ऐसे बड़े सारे सालों वाले मैचअप टूटे हैं, और ऑन द कॉन्ट्री आरआर चाहेगी कि वो इस मैचअप को बचा के रखें फिर से। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, नो डाउट अबाउट इट, ये किस तरह से कहानी चलती है। अगर पॉइंट्स टेबल के कॉन्टेक्स्ट में ये मैच देखें तो एमआई के लिए तो ये बहुत ज़रूरी मैच है. वो तो हमें मोमेंटम डिस्टर्ब करने दे भी नहीं सकते ना इस टाइम पे। प्लस आप उस जोन में घुस गए हो जहाँ पे अब आपको एक एक मैच से कहानी बनानी है। क्या आपको लग रहा है आरआर पिछले मैच के हाई के बाद इतनी बुरी तरह उन्होंने टेबल टॉपर टीम को रौंदा है? रौंदा है, लिटरली रौंदा है। उस हाई के बाद क्या हम देख सकते हैं कि जो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, ये तो अब ऑब्वियसली सीनियर ही हुए ना वैभव सूर्यवंशी के कंपैरिजन में, कि वो भी उठे। ये उठे हैं क्योंकि जायसवाल तो आ गए हैं फॉर्म में वापस. जयसवाल तो चल रहे हैं, वो तो ऑरेंज कैप के भी ऑलमोस्ट कंटेंडर बने हुए हैं। ठीक है, तो तो आपको लग रहा है कि क्या अब एक ये फुल थ्रॉटल आरआर हमें दिख सकती है अब? यार रियली उम्मीद करूंगा, बिकॉज मैच तो बढ़िया होना चाहिए यार। देखो विकेट तो वैसी सी है, विकेट अभी भी, देखो गलती क्या की पिछली बार जीटी ने, चेंज ऑफ पेस बिल्कुल ट्राई नहीं करा। देवर वन पेस बॉलिंग शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, और वो बॉल मतलब प्रिडिक्टेबल काफ़ी हो गया था। इस पिच पे जहाँ थोड़ी सी बॉल ग्रिप करती है, चेंज ऑफ पेस काम करती। राशिद खान ने जबकि स्पिन में अच्छा बॉल किया, 4 ओवर 24 ही पड़े उनको। यहाँ पे नकल बॉल जो है बोल्ट के पास, वो सूर्यवंशी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज भुवी ने भी नकल बॉल भी फंसाया था, और बोल्ट को नकल बॉल करनी आती है, उनको स्लोअर बॉल्स करनी आती है, इवन दीपक चहर के पास भी वो सब है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि चेंज ऑफ पेस आप इस विकेट पे कितनी जल्दी ट्राई करते हैं वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप उनको निकलने दे देते हो जाल से, फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। टीम्स की बात कर लेते हैं। जहाँ तक टीम्स का सवाल है, वहाँ तक मुझे नहीं लगता दोनों टीम्स में कुछ चेंजेस की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एमआई के केस में एक ही फोर्स चेंज हो सकता है कि अगर कॉबिन बॉश की जगह अब सैंडर को लेके आना चाहें, क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, स्पिनर के लिए अच्छा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, यहाँ मारना इतना आसान नहीं होता। तो ओपन रोहित शर्मा, रिकल्टन दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में, वन डाउन विल जैक्स पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, यहाँ उनकी फिर काम आएगी स्पिन।
फिर उसके बाद आप स्काई, तिलक वर्मा 5, 6 पे हार्दिक, 7 पे आपके लिए नमन धीर, 8 पे सैंटनर या कॉबिन बॉश में से एक होंगे। अगर सैंटनर फिट हो गए तो मुझे लगता है शायद उनका आना चाहिए। 9 पे दीपक चहर, 10 पे बुमराह, 11 पे बोल्ट, और फिर आपके पास विग्नेश पुथूर भी हैं इस ग्राउंड के लिए जो अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए ऑन दिस काइंड ऑफ अ सर्फेस। या उनकी जगह आप करण शर्मा लेके आ सकते हैं। पिछले मैच में करण शर्मा से भी बॉल करवाई और थोड़ा करण शर्मा का एक्सपीरियंस यहाँ काम आ सकता है, तो मुझे लगता है शायद वो विग्नेश के ऊपर प्रेफर हो जाएंगे। तो ये एमआई की 12 होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा से चेंज होना चाहिए। एज फार एज आरआर इज कंसर्न, वहाँ पे अब ओपन तो ऑब्वियसली अभी तक संजू सैमसन फिट नहीं हुए हैं। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी 1 डाउन, नितिश राणा 2 डाउन, रियान पराग 3 डाउन, ध्रुव जुरेल 4 डाउन, हेटमायर। यहाँ आप 6 के बाद अब आप 7वें पे शुभम दुबे को खिलाना चाहोगे या अपनी बॉलिंग को और थोड़ा सा ऊपर लेके आना चाहोगे, वो डिपेंड करेगा। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ शुभम दुबे 7 पे, 8 पे हेटमायर, सॉरी 8 पे हसरंगा, 9 पे जोफ्रा आर्चर, 10 पे तीक्ष्णा, 11 पे फिर संदीप शर्मा। और यदुवीर पिछले मैच में यूज़ हुए थे, देश पांडे से अलग गए होंगे, देश पांडे का काफ़ी ठंडा सा आईपीएल गया है। आकाश मेघवाल डेफिनेटली अभी तक स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं लग रहे हैं, तो मुझे लगा शायद यदुवीर को ही एक और चांस मिलेगा, जबकि उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं था। या फिर आप जाना चाहेंगे एक और स्पिनर के साथ, कार्तिकेय के साथ। मुझे लगता है कुमार कार्तिकेय को लेके आएंगे तो शायद आप शुभम दुबे की जगह लेके आएंगे, क्योंकि फिर आप 3 स्पिनर्स 3 पेसर्स वाली ऑप्शन में जाएंगे। 3 पेसर्स से कम में मुझे नहीं लगता कि आरआर जाएगा, तो ये उनका काफ़ी हद तक प्लेइंग 11 होना चाहिए। पिच वही 190 वाली पिच होती है। पिछले मैच में मुझे लगता था स्कोर था जीटी के पास, पर जीटी वाज जस्ट हिट बाय अ ट्रक। जो एक उनको स्टार्ट मिली वैभव सूर्यवंशी को 17 बॉल में 50, 35 बॉल में 100, वो समझ ही नहीं उनको आके करना क्या था। एंड होता है यू सर्टन टाइम गेट इंटिमिडेटेड ऑल्सो। एक 14 साल का लड़का आपकी हर बॉल को मार रहा है, तो आपको लगता है इसे मैं बाउंस आउट कर दूंगा, इसको मैं ऑन पेस करके आउट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि क्या कर लेगा ऐसा। तो वहाँ मुझे लगता है कि दे जस्ट फेल ऑफ द रडार, दे कुड नॉट प्लान वेल। चेंज ऑफ पेस सब करते तो थोड़ा फंसाया जा सकता था। वो देखते हैं वैसी सी कहानी एमआई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए ऐसी। तो ये एमआई के लिए चैलेंज जो पहले शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत इजी लग रहा था, पिछले मैच में जो आरआर ने करा, और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो वैभव सूर्यवंशी ने करा। नो डाउट, उसमें 40 बॉल 70 तो जायसवाल के भी जायसवाल इंपॉर्टेंट। के और भी जब ये थे। दोनों टीमें पिछली बार भिड़ी थी पिछले साल, तो जायसवाल ने 100 मारा था, 100 मार के मैच जितवाया था, एंड तक चेज किया था उन्होंने। तो वो भी उनके दिमाग में होगा, और अब तो उस तरह के फॉर्म में हैं भी हैं। एमआई ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे सोचेगी कि थोड़े से जो ऑब्वियस फ्लॉज हैं सूर्यवंशी की बैटिंग में, उन्हें एक्सप्लॉइट करें। काफ़ी हद तक वो ऐसे लग रहे हैं कि दिस वे और दैट वे काइंड ऑफ बेटर लग रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा ऑफसाइड एक्सेस भी कम है, बिकॉज ओपन चेस्टेड खेलते हैं, तो आप ऑफ पे फंसा सकते हो उनको, वो चीज़ें हैं। एंड ही गोज रियली हार्ड ऑन ऑल द शॉट्स। यस, शायद चेंज ऑफ पेस अगर लगातार उनको किया जाए तो परेशान हो जाएंगे तभी कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैचअप देखने के लिए तो मैं अभी से एक्साइटेड हूँ, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देखना होगा एक एवोल्यूशन ऑफ प्लेयर है, वो भी इतनी यंग एज में। जब आप ऐसी हाई से आ रहे हो, और वो भी बहुत अभी हुआ है, उसके बाद इतनी जल्दी जब टर्न अराउंड एक मैच का, वहाँ पे आपको अब पूरी दुनिया देखने वाली है, अब पूरी दुनिया देखने वाली है कि इस मैच में वैभव क्या करता है। तो वहाँ पे लेट्स सी क्या होता है। तो देखते हैं आज मैच, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें भी उससे एक थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स और थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और कोशिश करते हैं कि एक बढ़िया मैच हो, और उसके बाद हम फिर अब एक अच्छी मैच स्टोरी आपके लिए लेके भी आएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।